All right, guys, welcome to another video. तो कैसा लगा एनालिसिस? बताओ, क्या बोला था मैंने? अपन प्राइस के ट्रेडर हैं। हमें नहीं पता कि सीज फायर हो गया है और सीज फायर नहीं होगा, टेंशन होगी कि सुलह हो जाएगी। हम प्राइस को ट्रेड करेंगे। देखो क्या करा मार्केट ने। बैंक निफ्टी में एग्जॉशन कैंडल, मंथली सीपीआर के ऊपर का मैजिक, शानदार बुल कैंडल, 1800 पॉइंट्स की रैली। 1000 पॉइंट्स हमने एस्टिमेट किया था, 1800 पॉइंट्स की रैली। इधर देखो, 75 मिनट्स में प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज, वीकली सीपीआर के ऊपर शानदार सी बुल कैंडल, पूरे दिन बुलिशनेस। इधर देखो, ओपन ही गैप अप सीपीआर के ऊपर सारे सेलर्स को ट्रैप करके। पर उससे बेहतर चार्ट कोई है तो वो है सेंसेक्स का। परफेक्ट, परफेक्ट, नैरो सीपीआर, ट्रेंडिंग डे बोला था, सीपीआर के ऊपर शानदार सी बुल कैंडल, कभी भी अपने लो तक नहीं आया। मार्केट रैली करते गए, वीकली सीपीआर के ऊपर गैप अप, अग्रेसिव बुलिश जोन इसके ऊपर, ओपन ही डायरेक्ट अग्रेसिव जोन में हुआ, ओपन ही सबको ट्रैप करके सीधा ऊपर, क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग परफेक्ट। एनालिसिस में मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ। अब कल क्या करेंगे? ट्रेंड तो पता ही है, ट्रेंड है बुलिश। वीकली कैंडल देखते हैं कि वीकली कैंडल कैसी बन रही है, उसमें मजा आएगा। वीकली कैंडल में हम सीपीआर को ऑफ कर देते हैं। बैंक निफ्टी ने इतना मूव नहीं किया जितना सेंसेक्स ने किया। शानदार, शानदार, अमेजिंग। अभी तक अच्छी, ये कंक्लूसिव कैंडल नहीं है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को हम छोटा नहीं मान सकते हैं। तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट बिल्कुल आ सकता है, 80 टू 500 के अराउंड। बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग कैरी करके गए होंगे पोजीशंस। अब यहाँ जिसने बाय करा है, इन बायर्स को टारगेट इमीडिएटली नहीं किया जा सकता। अब कल के कल मार्केट इतना नीचे आ जाए, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/10। तो हम ज्यादा जो प्रोबेबल है उस पे काम करेंगे। तो मार्केट थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं और मैं अगर सीपीआर को एक्टिवेट करता हूँ, तो अपने सारे, जैसे ही प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही ओपन हुआ, इन सेलर्स के ऊपर ओपन हुआ, aggressively bullish, market is at a resistance, market is moving towards all time high, बट यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमारे पास बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, फिर सीधा हम ऑल टाइम हाई ही टारगेट करेंगे। तो कल वेट एंड वॉच वाला दिन है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट साइडवेज हो जाए। प्रीवियस वीक हाई के ऊपर था, एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई आज मार्केट में, एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई। चाइना और यूएस का भी टैरिफ सेटलमेंट हो गया। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग डे, मजा आ गया। 5 मिनट्स चार्ट पर, ओके, परफेक्ट। मार्केट सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। अभी मार्केट एक सेलिंग जोन में है। तो अब हम देखते हैं कि कल का सीपीआर कहाँ बन रहा है। ओके, ओके, सो इट इज अ ब्रॉड सीपीआर। कल एक्सपायरी है। ब्रॉड सीपीआर प्लस एक्सपायरी यानी टू कंडीशंस टू सिट बिहाइंड। आज अच्छा पैसा कमाया है, कल बैकफुट पे, प्रोटेक्ट करेंगे कैपिटल को, ढूंढेंगे कॉल की एंट्रीज ही, पर अच्छा खासा रिट्रेस हो जाने के बाद, क्योंकि एक्सपायरी डेज पर मार्केट अपने ये अच्छे सपोर्ट जोन्स को भी तोड़ के फिर उन पे वापस आता है। तो हम बहुत वेट करेंगे।
कल कोई ट्रेड नहीं भी लें तो भी चलेगा, पर हमें कल कैपिटल को बचाना है। ब्रॉड सीपीआर है, सीपीआर के ऊपर ही कैंडल्स रहेंगी, विद इन भी रहेंगी, ट्रेड्स मिलना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर सेटअप्स को ढूंढेंगे, बट ज्यादा कुछ एनालिसिस का है नहीं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूर आ सकता है। मैं पर्सनली पुट्स में भी एंट्री लूंगा कल, पर that will be very small scalps, half of what I trade quantity wise, and पर पुट्स में कल स्कैल्प मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ जिन्होंने बाइंग करी है उनको मार्केट ट्रैप कल कर तो नहीं सकता है, पर यहाँ जो बाइंग करके गए होंगे ये वाले बायर्स जो हैं 80 to 100, सो मार्केट 200-300 पॉइंट का फॉल दे सकता है। तो एक बहुत बड़ा गैप अप ही यहाँ ओपन होता है तो मार्केट फिर ऊपर की ओर जाएगा। हमें देखना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम कैसा है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है जिसके चांसेस कम है, तो फिर मार्केट इन बायर्स को भी टारगेट कर लेगा, फिर मार्केट पूरा रिवर्स कर जाएगा। और बाकी अगर फ्लैट या माइल्ड गैप डाउन भी ओपन होता है तो हम बुलिश सेटअप ही देखेंगे। पर एक रेजिस्टेंस जोन पर है यहीं ओपन होता है अगर, तो मैं तो पुट स्कैल्प्स मारूंगा पर्सनली, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस पर है मार्केट, तो उसको इतना डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है, चांसेस आर देयर, बट आई होप आपको एनालिसिस में मजा आया होगा। ये फायदा होता है अगर हम पहले से प्लान आउट करके रखते हैं चीजों को। हमें पता है कि हम कब अग्रेसिव जाएंगे, हमें पता है कि हम कब बैक फुट पे खेलेंगे, तो कल बैक फुट पे खेलेंगे। प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। Happy week ahead and wish you a very good amount of profits. Thank you.